स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HBN क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है और इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग जो है पहली क्लास देख लीजिए, जिसमें हमने विलयन का पूरा बेसिक डेप्थ नॉलेज दे दिया है कि विलयन में कितने घटक कण होते हैं, कैसे क्या होता है, सांद्र विलयन, तनु विलयन, सांद्रता के आधार पर। आज हम लोग देखने वाले हैं सांद्रता को व्यक्त करना है, इसका मतलब सांद्रता पद देखने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, तो सांद्रता पद को देखने के लिए आप पहले वाली वीडियो देख लें, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। चले स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, फिर हम लोग बढ़ते हैं। चले बढ़ा जाए। द्रव्यमान प्रतिशतता। पहले देखिए सांद्रता को व्यक्त करना। एक विलयन में विलेय तथा विलायक होते हैं, दो चीज़ें से मिलकर बना होता है हमारा विलयन। दो चीज़ें मस्ट हैं भाई होना, ये जैसे नमक और पानी का मिश्रण। जैसे आप लोग शरबत पीते हैं तो चीनी और पानी का मिश्रण, ये दोनों क्या होते हैं, विलेय और विलायक। जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा ज़्यादा वो विलायक। ठीक है, विलयन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जिसमें से पहला टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता को इंग्लिश में कहते हैं परसेंट वेट बाई वेट, वेट अपॉन वेट। अच्छा, एक है स्मॉल डब्लू, एक है कैपिटल डब्लू। ध्यान रखना, हम इसी से परिभाषा आपको बनवा देंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चले मान ले, पहले हम थोड़ा एग्जांपल देते हैं, फिर इसके बाद डिफिनीशन पे आते हैं। मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है। चले, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जल भरा हुआ है। चले, और जल की जो मात्रा है वो है 80 ग्राम, आपकी 80 ग्राम। और आपने इसमें क्या मिलाया, चीनी मिला दिया। मान लो कुछ भी मिला दो, कोई विलेय पदार्थ आपने मिलाया और उसकी मात्रा है आपकी 20 ग्राम। ये दोनों आपस में घुल जाएंगे और शरबत का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तनु होगा, सांद्र होगा, ये सारी चीज बता दिया। इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, यही सांद्र बन जाता है। इसकी मात्रा कम है, यही तनु रहता है। ठीक है, डाइल्यूट। अब 20 ग्राम चीनी में 80 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी हमने मिला दिया। अब जरा आप लोग एक चीज गौर कर रहे होंगे कि हमने जो है विलायक, ये विलायक का द्रव्यमान, इसको जो है हमने ग्राम में लिया है और जो मिलाया है वो भी ग्राम में। अब इन दोनों का मिश्रण कराया, अब जो आपका विलयन बना, विलयन, इन दोनों को मिलाने पर क्या बना, विलयन। और विलयन का भार कितना हुआ भाई, 20 ग्राम ये था, 80 ग्राम ये है, तो ये कितना बना, 100 ग्राम। अब ये 100 ग्राम है, वो हमारा विलयन है। अब जरा देखो, यहाँ पे भी ग्राम है, यहाँ पे जो चीज़ लिए सेम क्वांटिटी, सेम यूनिट पर लिए, ग्राम ये भी होना चाहिए, यही ग्राम होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। जरा गौर फरमाना, यहाँ लिखा है परसेंट, ये लिखा है वेट, स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू जिसकी मात्रा कम वही स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू जिसकी मात्रा ज़्यादा। तो मात्रा किसकी कम, विलेय की। ये क्या है, हमारा विलेय है। ठीक है, चीनी क्या है, विलेय, जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा ज़्यादा वो विलायक। और इन दोनों से जो मिलकर बनता है उसकी मात्रा तो सबसे ज़्यादा रहती है, विलयन का भार 100 ग्राम। ठीक है, तो जिसकी मात्रा कम, तो जिसकी मात्रा स्मॉल डब्लू मतलब जिसकी मात्रा कम, किसकी मात्रा कम, विलेय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलेय का भार। विलेय का भार हो गया क्योंकि स्मॉल डब्लू सबसे कम है, विलेय का भार अपॉन, ये ऑब्लिक लगा, इसको कहते हैं अपॉन, अपॉन कर दिया। कैपिटल डब्लू सबसे ज़्यादा किसका है, विलयन का। तो यहाँ पे लिखेंगे विलयन का भार। ठीक है, अब तुमको परसेंटेज में निकालना था, परसेंटेज का मतलब 100%। ठीक है, परसेंटेज में क्या करते हैं हम लोग, 100 का गुणा मल्टीप्लाई करा देते हैं। अच्छा, विलेय का भार, इसको किस में लेना है, ग्राम में, और इसको भी किस में लेना है, ग्राम में। यानी कि दोनों चीज समान में होना चाहिए। अगर ये किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए, दोनों की यूनिट क्या है, समान होनी चाहिए। ये अगर किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए। इसी को कहते हैं परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वेट बाई वेट। ये चीज हो गया। चले, अच्छा, इसी पे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी में मान लो कि एक आपका जल भरा हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना है, 80 ग्राम है। इसमें आपने 20 ग्राम चीनी को मिलाया, तो अब कह रहा है इसमें परसेंटेज वेट बाई वेट निकालिए। चलो हम लोग परसेंटेज वेट बाई वेट निकालते हैं, वेट बाई वेट। चलो, विलेय का भार कितना है, विलेय का भार है 20। इसका यूजेस कहाँ होता है ये भी हम बताते हैं, 20। ठीक है, अच्छा, विलयन का भार कितना हुआ, 20 ये था, 80 ये था, इन दोनों को टोटल किया, विलयन का भार कितना आया, 100 कर देते इसको। ठीक है, इंटू क्या होता है, 100 होता है। परसेंटेज में होता ही है।
ठीक है, परसेंटेज में होता है। चले, इससे खत्म, परसेंटेज चिन्ह लगा लो, परसेंटेज, इधर परसेंटेज हो गए ना, इधर जाएगा 100 तो उधर चला जाता है। 1 एकड़ नम 1, 2 एकड़ नम 2, 2 पंचे 10, हाँ 5 के इसमें भाग दोगे 0.2 परसेंटेज। ये होता है द्रव्यमान प्रतिशतता। और द्रव्यमान प्रतिशतता इसका मतलब 0.2%, यानी कि 100% में इतने परसेंट क्या बना मिला हुआ तुम्हारा। अरे यार 100 तो करेंगे, इससे खत्म 20%, ये आया 20% आपका, 20%, ये आया आपका सही। 100 का गुणा करा देते हैं 100 का, ठीक है। तो ये रही आपकी द्रव्यमान प्रतिशतता। एक एग्जांपल और लेते हैं, जरा देखिएगा, कंफ्यूज ना होना। ये आपका कोई, मान लो ये आपका H2O है, H2O, और इसकी मात्रा मान लेते हैं हम लोग 160 ग्राम है, ठीक है। और इसमें हमने क्या मिलाया, इसमें हमने मिलाया 15 ग्राम NaCl मिलाया, NaCl। चलो 15 ग्राम NaCl मिला दिया। अब बताओ 15 ग्राम NaCl विलेय है और 160 ग्राम विलायक है, इन दोनों का टोटल करेंगे तो विलयन का भार कितना आएगा, 15 + 160, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 175 ग्राम आ गए, ठीक है। अच्छा, अब परसेंटेज वेट बाई वेट निकालते हैं। चलो विलेय का भार कितना है, विलेय 15 ग्राम, 15 बटे विलयन का भार कितना है, 175 ग्राम इंटू 100, और यही किस में आएगा तो आपका परसेंटेज, क्योंकि 100 परसेंटेज में होता है, ठीक है। 5 से काटे, 5 दूनी 10, 20 आया। इसको 5 से काटे, 5 3 15, 2 आया, 5 25, फिर 5 से काट दे, 5 चौको 20, 5 7 35, ठीक है। अब 15 चौको 60, 60 बटे 60, यही परसेंटेज आएगा। अब जब 7 का इसमें भाग दोगे ना, 7 8 56, 8 पॉइंट के समथिंग के आसपास आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये चीज आया आपका परसेंटेज बाई वेट। तो आपको द्रव्यमान प्रतिशतता समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा होता है आयतन प्रतिशतता, नोट करते रहना, आयतन प्रतिशतता, परसेंट। आयतन V से डिनोट करते हैं, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, इसी से परिभाषा बनाना। हाँ, इसकी परिभाषा सुनो जरा गौर से। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट कहते हैं। एक बार फिर परिभाषा बनाना सीखना। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय का भार परसेंटेज वेट बाई वेट कहलाता है। जरा एग्जाम्पल देखना, मान लीजिए आप शादी विवाह किसी में गए और उसमें आपको शरबत बना के पिलाया गया। अब आप उनसे कहिए कि एक मतलब 100 ग्राम आप हमें विलयन अलग निकाल दीजिए। अब उस 100 ग्राम में जितनी चीनी घुली होगी उसी को कहेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट। अब इसका यूजेस हम बताएंगे, इसका यूजेस कहाँ पे होता है, कहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। आप उनसे कहना हमें 100 ग्राम दे दीजिए और उसमें जितनी चीनी की मात्रा होगी वही क्या होगी, परसेंटेज वेट बाई वेट। उसी प्रकार आयतन प्रतिशतता होता है। देखते हैं जरा, स्मॉल v है ना, स्मॉल v का मतलब होता है जिसकी मात्रा कम, और मात्रा किसकी कम होती है, विलेय की। तो यहाँ पे लिखोगे विलेय का आयतन, ठीक है, बटे कैपिटल V का मतलब जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा हो, किसकी, विलयन की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन, ठीक है। लेकिन बात तो ये फल गई, इसको आयतन में किस में लेंगे और विलयन का आयतन किस में लेंगे। तो बाबू जो भी लेंगे दोनों में सेम लेंगे। अगर ये आपका ml में है तो ये भी आपका किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, इंटू 100 परसेंटेज कर देंगे, ठीक है। दोनों में आपका ml होना चाहिए। अगर ये लीटर में है, आपको मान लो लीटर में ये है तो आपको लीटर में इसको भी लेना पड़ेगा, दोनों चीज़ सेम में होना चाहिए। तो ये रहा इसका फार्मूला। अब जरा इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, ml में है ना तो 100 ml, क्योंकि यहाँ पे 100 हुआ है, ये ध्यान रखना। 100 परसेंटेज, 100 का गुणा करते हैं 100 ml, क्योंकि परसेंटेज बेटा आउट ऑफ 100 में निकाला जाता है ना। मान लो आपके 30 नंबर आ गए 100 में से, तो आउट ऑफ 100 में देखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज लगाया, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 का होता है। इसीलिए 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का आयतन,
100 ml विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय का आयतन क्या कहता है? आयतन प्रतिशतता कहलाता है। जरा इसका एग्जांपल देखना। ये कंटेनर है, ठीक है, हम 80-100 वाला लेंगे, ठीक है। इसमें मान लो कि आपका जल भरा हुआ है, मान लेते 160 ग्राम, आपका ग्राम नहीं बेटा, ग्राम लेंगे तो द्रव्यमान बन जाएगा, किसमें? ml में लेंगे, ml। 160 ग्राम आपका ml क्या बना हुआ है? H2O, मतलब जल भरा हुआ है। अब आपने इसमें क्या मिला दिया? 40 ग्राम आपने मिला दिया, मान लो C2H5OH, यानी कि एथेनॉल मिला दिया। अब आपसे कहेंगे ग्राम बार ले रहे हैं, ml, 40 ml क्या मिला दिया? एथेनॉल मिला दिया। अब कहेगा भैया आप आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये क्या है आपका? विलेय। सबसे कम किसकी मात्रा? विलेय। ये क्या है आपका? विलायक, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है विलायक। और जिस इन दोनों को मिला के जो बनेगा विलयन, इसमें लिखेंगे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन क्या हुआ? 40 प्लस 160 इज इक्वल टू 200 ml, ठीक है। अब जरा देखते हैं विलेय का आयतन, यहाँ से परसेंटेज वेट बाय वेट। विलेय का आयतन क्या हुआ? 40, ठीक है। विलयन का आयतन कितना हुआ? पूरा 200 इंटू कितना है? 100। इतने से इतना खत्म, परसेंटेज का चिन्ह, 2 से ये खत्म, 20, यानी कितना हुआ? 20% आपका क्या है? अब इसमें जो विलयन बना हुआ है 200 ml, इसमें 20% कितना है? 20% क्या है आपका? एथेनॉल है, 20% एथेनॉल है। आपको बात समझ में आई होगी बेटा। चले इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम लोग आगे देखते हैं। चले, तो आपको पता तो चल ही गया होगा, परिभाषा बनाना सीख गए। परसेंटेज वेट बाई वेट कह रहा है, तो इसको किस में लेते हैं? ग्राम में लो। 100 ग्राम विलयन के भार में उपस्थित विलेय के भार की संख्या को क्या कहते हैं? परसेंटेज वेट बाई वेट कहते हैं। चलो, अब तीसरा है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। चले, सबसे पहले क्या है? परसेंटेज का चिन्ह, क्योंकि परसेंटेज वाला कर रहे हैं, प्रतिशतता कर रहे हैं ना। द्रव्यमान है, द्रव्यमान पहले आ रहा है तो स्मॉल w, बाद में जो आता है कैपिटल हो जाता है। आयतन आ रहा है कैपिटल, तो इसको कैपिटल लेंगे, ठीक है। चले परिभाषा बनाते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। W है, W यानी विलेय का होगा, तो ऊपर लिखेंगे विलेय का भार, और विलेय का भार हमेशा किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। अच्छा, नीचे का है कैपिटल है, कैपिटल मतलब विलयन, विलयन का कैपिटल भी है, आयतन होता है तो आयतन, विलयन का आयतन, इसको किस में लेंगे? ml में, इंटू 100%, ठीक है। ये ग्राम में, तो ये ml में। अगर यही आप kg में लेंगे तो इसको आपको किस में लेना पड़ेगा? लीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेंगे? 100 ml विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय का भार द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। जरा बाबू देखना, फिर देखते हैं वही एग्जांपल, ठीक है। चलो इसका हम क्वेश्चन बना ही देते हैं। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन। पंद्रह ग्राम NaCl जल में मिलाने पर 250 ml विलयन बनता है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होगा? ठीक है, जरा गौर फरमाना। ये लिखा है 15 ग्राम NaCl जल में मिलाने पर 250 ml विलयन बनता है। ये क्या दिया हुआ है? ये विलयन दिया गया है कि आप 15 ग्राम NaCl लिया, उसको किस में मिलाए? H2O में मिलाया, ठीक है। तो कितना बना? 250 ml बना जाके। अब 250 ml बना जाके, तो ये क्या है? विलयन, जो कि दिया हुआ है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा? विलेय का भार कितना है? 15 ग्राम निकाला आपने, 15 ग्राम।
बटे विलयन का आयतन, ये पूरा विलयन का आयतन दे दिया। अगर जल में मिलाते तो इन दोनों को टोटल करते, लेकिन ये कह रहा है कि जल में मिलाने पर इतना विलयन आपका बनता है आपका, तो ये डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, विलयन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 250 इंटू 100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 25, 5 23 15, कितना आया 6% आया लगभग। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा जो है थोड़ा लास्ट बचा हुआ है, इसके बाद तो बहुत सारे मोललता है, फॉर्मलता है, नॉर्मलता है, मोल प्रभाज बताए थे। इसके बाद 3 हो गए, चले बाबू 3। अब चौथा है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या इसी को कह देते हैं मोल अंश, मोल फ्रैक्शन कह देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, इसको प्रदर्शित करते ही किसी किताब में काई दिखेगा और किसी किताब में एक्स दिखेगा, आप लोग एक्स मानकर ही कीजिए, ठीक है। एक्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं या काई, ठीक है। अच्छा, इसको पहले हम एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर है आपके, ठीक है। इसमें आपने 2 चीज मिलाई, एक ए मिलाया, दूसरा बी मिलाया, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी आपका विलयन बन गया होगा। 2 चीज मिलाई, एक तो ए मिलाया, दूसरा क्या मिलाया, बी मिलाया। तो भैया कोई विलय होगा, कोई विलायक होगा, हमें नहीं पता। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलय होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम तुमसे कह दिया जाए भैया मोल प्रभाज बताओ Na का, किसका मोल प्रभाज बताओ Na का, इसका ए का मोल प्रभाज निकालने के लिए तो क्या करेंगे, जिसका मोल प्रभाज निकालना हो तो उसी के मोलों की संख्या ले लें, ठीक है। और विलयन में उपस्थित जितने घटक कण हैं, कितने हैं, 2 घटक कण हैं, तो हम कर देंगे Na प्लस Nb, ये कर देंगे, बस मोल प्रभाज आ जाएगा। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, देखो जैसे ए का निकालना है तो किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज, किसी विशेष तो ही है, किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज उस विशेष घटक के मोलों की संख्या, किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज उस विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित समस्त विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, किसी विशेष घटक कण के मोलों की संख्या, अरे यार, किसी विशेष घटक कणों के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित समस्त मोलों के योग, विलयन में उपस्थित समस्त मोलों के, चलो हम लिखे दे रहे हैं, विलयन के उपस्थित के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। चलो लिखे दे रहे हैं, किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित समस्त घटक कण के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। देखो जरा, किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज, आपको ए का निकालना है तो ए का निकालिए, किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, इसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित, विलयन में कितनी चीज उपस्थित है, 1 और 2, ए भी उपस्थित है, विलयन में उपस्थित समस्त घटक कण के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या के अनुपात को, मतलब बटे के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। आपने ए का निकाला तो ए का इस फार्मूले द्वारा हो जाएगा। अब आपको मान लो दूसरे का निकालना है तो इसका निकालना है, जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या, यानी कि Nb अपॉन विलयन में कितने उपस्थित, 2, तो Na प्लस Nb हो गया, समीकरण 2 बना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा XA प्लस XB इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। XA प्लस XB नीचे सेम है, ये हो जाएगा Na प्लस का Nb, ऊपर जुड़ जाएगा Na प्लस का Nb,
ये सेम सेम कट गया तो क्या आया, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अगर दो चीज़ दे दिया गया, एक को निकालना है तो एक को तो ऐसे निकाल लीजिए, अगर बी को बी निकालना है तो ये वाला फार्मूला ना लगाना, उसको एक में से घटा देना है आपको। ठीक है, क्या करना है, जैसे इसका पूछा गया तो इसका तो आप निकाल लेना, और फिर दूसरे को निकालना है तो एक जितना आया इसका, इसको एक में से घटा देना इस वाले से। अब ये वाला लगा के फालतू में टाइम वेस्ट न करना। ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। तो आई होप कि मोल फ्रैक्शन समझ में आया होगा। अब आपको मोल बता देते, मोल आता कैसे है, मोल को निकालते कैसे हैं, जरा मोल समझिए। मोल फ्रैक्शन इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोल को एक्चुअली एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। मोल होता क्या है, जैसे मान लो कि जल है, अब हम कहते हैं जल के एक मोल होता क्या है, तो जरा देखिए इसमें मान लो जल है, जल का हमें मोलों की संख्या निकालना है, तो जल का भार कितना होता है, H का कितना होता है 1, तो ये हो गया 2। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, पर वो ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, कितना आया 18। तो 18 इसका कितना आया, अणु भार कितना है 18, तो अणु भार 18 है, तो 18 ग्राम अगर हम जल ले लिए, 18 ग्राम अगर जल ले लिए तो उसमें कितने मोल उपस्थित हैं, 1 मोल उपस्थित है। अगर हमने 36 ग्राम जल ले लिए तो उसमें कितने मोल उपस्थित हैं, जल में 2 मोल उपस्थित है। अगर हम 54 ग्राम ले लिए तो कितने हैं, 3, यानी कि 18 भार होता है। इसी का फार्मूला बनता है N इक्वल टू भार बटे अणु भार, यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये होता है मोलों की संख्या, भार अपॉन अणु भार। तो भार कितना है 18, अणु भार कितना होता है 18, 18 डिवाइड करोगे 1 मोल आ जाएगा, यानी कि जितना अणु भार होता है अगर उतने ही ग्राम किसी विलयन ले लिए तो क्या बन जाएगा आपको, मोलों की संख्या। चले जैसे 18 ग्राम ले लिए तो H का मोल कितना है, H2O के मोलों की संख्या कितना है, 1 मोल आया। अब 1 मोल में कितने घटक कण होते हैं, घटक कण मतलब छोटे छोटे जो होते हैं, इसमें क्या करते हैं हम अवोगाद्रो संख्या का गुणा करा देंगे, तो ये जितने आएंगे वो घटक कण आएंगे, कितने कण होंगे उसमें। अवोगाद्रो का मान कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इतना अवोगाद्रो का मान होता है। अवोगाद्रो की संख्या एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका मान दिया। इतने का अगर गुणा करा देंगे, इतने मॉलिक्यूल्स उसमें उपस्थित हैं, कण छोटे छोटे। ठीक है, तो ये होता है मोल से रिलेटेड। जैसे मान लो कि इसमें H2O मिला दिया गया, फिर C2H5OH मिला दिया गया, इधर H2O मिला गया। अब आपको पूछा है इसका मोल प्रभाज, इसका मोल प्रभाज, किसका मोल प्रभाज, H दिख रहा है कि नहीं, चलो इधर करते हैं। आपको H2O का पूछ रहा है, H2O का मोल प्रभाज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इसी के मोलों की संख्या, इसी के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित दो चीज उपस्थित है उसके मोलों के योग, यानी कि H2O प्लस NC2H5OH, ये इस द्वारा आ जाएगा। अगर XC2H5OH आपसे पूछे तो एक में से घटा देना है, क्योंकि तुम जानते हो दो चीज़ है, दोनों का योग कितना होगा 1 के बराबर होगा, दोनों के मोल प्रभाज का योग कितना होगा 1 के बराबर आएगा। अब इसका मोल निकाल लीजिए। ठीक है, भार दिया होगा, ये कहेगा कि 36 ग्राम है, ये कहेगा 60 ग्राम है, कुछ भी दिया होगा तो मोलों की संख्या निकालोगे, जोड़ दोगे और इस तरह आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। चले, तो आज हमने 4 चीज पढ़े। पहला द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा पढ़ा आयतन प्रतिशतता, तीसरा पढ़ा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता और चौथा पढ़ा मोल प्रभाज। ठीक है, परिभाषा कैसे बनाई जाती है सिखा दिया। यहाँ पे 100 को लेंगे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, ये विलय का भार परसेंटेज वेट बाय वेट कहलाता है। इसी प्रकार मोल प्रभाज की परिभाषा बना दिए, किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित समस्त घटक के मोलों के योग के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। इस प्रकार हो गया। अब जैसे मान लो कि आयतन प्रतिशतता हो गया, तो आयतन प्रतिशतता बस दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि आयतन प्रतिशतता होता क्या है, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, क्योंकि केवल आयतन ही नाम आया है। तो ये होता है विलय का आयतन, ये होता है विलयन का आयतन, और दोनों किस में लेंगे, एक यूनिट में लेंगे, या तो ml में ले लेंगे या तो लीटर में ले लेंगे दोनों को। तो क्या लिखोगे, ये विलयन होता है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के आयतन या विलय का आयतन क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट कहलाता है। इस प्रकार आप रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चले फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम पढ़ाएंगे आपको मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और बहुत सारी चीज़ें इसमें, फिर आपके अणुसंख्यक गुणधर्म, इस प्रकार विलयन का पूरा खात्मा करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।